अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोमानिया विज़िट वीज़ा और वर्क वीज़ा के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि रोमानिया का विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। चूँकि मार्च का महीना सारी दुनिया में टूरिज़म के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट महीना होता है। इस महीने में टूरिज़म स्टार्ट होती है और सितंबर तक ये सीज़न चलता रहता है, स्पेशली यूरोप में, क्योंकि यूरोप में सितंबर के बाद ठंड होना शुरू हो जाती है और ये फरवरी तक चूँकि सर्दी रहती है, इसलिए ये सीज़न जो 6 से 7 माह का है ये यूरोप में टूरिज़म के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है और स्टार्ट मार्च में होता है। तो जब मार्च में स्टार्ट होता है तो फिर वीज़ा लगने की रेशोज़ भी मार्च में बहुत अच्छी होती हैं। तो आज हम रोमानिया के बारे में बताएंगे कि आप लोग रोमानिया विज़िट कैसे कर सकते हैं, और अगर आप रोमानिया में वर्क काम करना चाहते हैं तो विज़िट से वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आसानी से आप रोमानिया में जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम रोमानिया में विज़िट के बारे से बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और टाइम पे आप डिसीजन ले सकें वीज़ा अप्लाई करने के लिए, टिकट ख़रीदने के लिए और इमिग्रेशन वगैरह के लिए। तो यूरोप में रोमानिया एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है विज़िट के हवाले से। वो इस तरह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रोमानिया की ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो टूरिज़म के ऊपर चलती है। जैसे हम पाकिस्तान में टूर ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, ट्रैवल एजेंट्स बैठे हुए हैं, इसी तरह रोमानिया में जो ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं वो मार्च के अंदर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्विटेशंस भेजने होते हैं सारी दुनिया में लोगों को कि आएँ और हमारे मुल्क में रोमानिया की सैर करें, मुख्तलिफ शहरों का विज़िट करें, यहाँ पे आएँ, इस होटल में स्टे करें, ये देखें वो देखें। हम चूँकि पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट नहीं करते, हमारी कोशिश ये होती है कि हम पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में जाके चीज़ों को देखें, सैरो तफरी करें, लेकिन उन कंट्रीज़ के जो ट्रैवल एजेंट हैं वो दूसरे कंट्री से अपने ममालिक में लोगों को बुलाते हैं कि आएँ और हमारे कंट्री में विज़िट करें। जैसा कि बाकी यूरोप के कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर, पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की जिसमें क्लोजिंग बैलेंस कम से कम 7 से 8 लाख रुपया हो। उसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसका NTN, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, अपनी कंपनी का NOC लेटर होना चाहिए और कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन है और NTN है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में ये है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अगर है तो वो उसका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा आपको। अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, कोई आपने घर रेंट आउट किए हुए हैं, या इसके अलावा आपके पास कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह है, या गोल्ड की शक्ल में आपके पास कोई सेविंग है, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये तकरीबन सारे यूरोप के लिए बुनियादी कागजात यही हैं। इसके अलावा आपकी फ़ाइल प्रिपेयर होती है, जो ट्रैवल एजेंट्स आपसे फ़ाइल लेता है। लेकिन रोमानिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इन्विटेशन। इन्विटेशन आपको चाहिए होगा रोमानिया से। रोमानिया में किसी भी टूर ऑपरेटर, किसी भी ट्रैवल एजेंसी जो कि वहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिसका लाइसेंस वैलिड है, वो आपको वहाँ से एक इन्विटेशन लेटर भेजेगा। इन्विटेशन लेटर में वो आपको बाउंड करेगा कि आपने टिकट और होटल जो है वो हमसे बुक करवाना है। अगर आप हमसे बुक नहीं करवाते तो फिर आपके ये चार्जेस होंगे इन्विटेशन के। इन्विटेशन वो आपके पास यहाँ पे पाकिस्तान में आएगा। जब आपके पास पाकिस्तान में इन्विटेशन आता है उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो है आपकी फॉर्म फिलिंग, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी टिकट, आपकी होटल बुकिंग। इसके अलावा जो आपकी पूरी फाइल्स है वो उसको कंप्लीट करना। कंप्लीट करने के बाद फिर आप लेंगे रोमानिया की अपॉइंटमेंट, रोमानिया एम्बेसी की, जो इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। आप इनकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन, आप इनकी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उसमें सबमिट करवाने होते हैं एम्बेसी में। आप जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आते हैं। 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद आपको एम्बेसी वीज़ा स्टिकर करके दे देती है, या वो डिसाइड कर लेती है कि आपको हमने वीज़ा देना है या नहीं देना, क्योंकि वो फिर उस इन्विटेशन लेटर को भी वेरीफाई करते हैं जो कि रोमानिया से आपने मंगवाया होता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट काम है इन्विटेशन लेटर मंगवाने का, ये कैसे होगा? बाकी डॉक्यूमेंट्स तो तकरीबन ज़्यादातर लोगों के पास होते हैं जो रेगुलर ट्रैवलर हैं। रोमानिया का इन्विटेशन लेटर मंगवाने के लिए आपने सिंपली ये करना है, आपने गूगल में जाके लिखना है टूर ऑपरेटर्स इन रोमानिया। तो मुख्तलिफ
सिटीज़ के जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उनके ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे, उनकी वेबसाइट्स आ जाएंगी। उनमें से आप देखें जो कि रोमानिया में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी डोमेन जो है वो RO वाली है, जिनके एंड में .com.ro है या .ro है, उनकी इन डोमेन्स की आप ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट करें। उनके फ़ोन नंबर्स, उनके ईमेल आईडीज़ उनकी वेबसाइट के ऊपर दिए होते हैं और हर ट्रैवल ऑपरेटर ने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपना लाइसेंस और अपनी डिटेल्स भी लिखी होती हैं कि अगर आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए तो हम आपको ये प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप उनसे रब्ता नहीं करना चाहते तो आप ये सर्विसेज हमारे थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि पहले खुद से रब्ता करें। अगर आपको रिस्पांस नहीं आता तो फिर आप हमसे रब्ता करें। इनविटेशन लेटर आने के बाद फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है, लेकिन चूंकि आजकल रश ज़्यादा है, यूरोपियन जो एम्बेसीज हैं उनकी अपॉइंटमेंट डिले हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, स्पेशली जो टूरिज़्म के हवाले से हैं, वो चूँकि बहुत ज़्यादा लोग टूर कर रहे हैं तो इसलिए अपॉइंटमेंट के इशूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट आप पहले ले लें, अप्रैल की आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, मई की अपॉइंटमेंट मिल जाए, उस दौरान फिर आप अपनी फ़ाइल जो है उसको कंप्लीट कर लें। तो ये था विजिट वीज़ा के हवाले से कि आप विजिट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस, अगर आप वहाँ पे जाके देखते हैं आपको जॉब मिलती है, आप किसी भी एम्प्लॉयर से वहाँ पे जाके जब विजिट करते हैं एम्प्लॉयर से जाके मिलें, उसे कहें कि आपको जॉब ऑफर लेटर दे दे या फिर आपको परमिट निकलवा के दे। जब आपको परमिट निकलवा के देता है तो फिर आपने इन आउट करना होता है, विजिट से आउट और वर्क परमिट पे आपने इन करना होता है। आप इन आउट करते हैं तो विजिट से वर्क में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल रोमानिया का जो काम चल रहा है उसमें लोग 10 लाख 11 लाख 12 लाख रुपया मांग रहे हैं और मांगने के बाद फिर आपको 6 से 8 महीने में वो रोमानिया का सफ़र करवाते हैं वर्क परमिट के ऊपर। तो अगर आपका ये प्रोसेस हो जाता है, अगर आप विजिट पे चले जाते हैं, विजिट पे जाके वहाँ से वर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता पड़ सकता है आपको। लेकिन इसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी, आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कोई अगर आप कारोबारी हैं तो आप NTN अपना प्रॉपर रखें, टैक्स रिटर्न्स अपनी फाइल करवा के रखें, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करके रखें, तो आपका ये काम बआसानी थोड़े पैसों में हो सकता है। आप यहाँ से विजिट पे जाएं, विजिट से जाके अपना वीज़ा जो है वर्क में कन्वर्ट करवा लें, ये भी बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है, अपॉइंटमेंट पहले से लेके रख लें और उसके बाद फिर आप इनविटेशन लेटर के लिए अप्लाई करें। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है अप्रैल की या मई की मिल जाती है तो आपके पास काफ़ी टाइम है डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये थी रोमानिया के हवाले से आज की इंपॉर्टेंट अपडेट। इसी वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन आपके अगर माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो से हट के कमेंट्स ना किया करें, कोशिश किया करें कमेंट्स टू द पॉइंट और वीडियो के मुताबिक हों, तो फिर वो हम उसको रिप्लाई कर दिया करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।